हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट द निम्बस लर्निंग पावर अकेडमी। जैसा कि आप सब जानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हमने ये मैच करवाया था जो पिछली बार अभी हुआ है एनएचपीसी जेई वाला एग्जाम, उसके साथ साथ जो यूके पीएससी वाला एग्जाम भी हुआ है माय डियर। दोनों ही एग्जाम के हमने पर सब्जेक्ट सभी क्वेश्चंस के ईए मैच करवाए हैं। मैं एक बार वापस आपको आज हम लाने वाले हैं आरएसएसबी जेई जो कि डिप्लोमा वाला पेपर हुआ था माय डियर। उसमें देखने वाले हैं कि जो हमारा कंटेंट है इट इज बेसिकली व्हाट ईए कंटेंट, जो इंजीनियर्स एकेडमी का कंटेंट है। अगर हम बात करें माय डियर आपके जो एमसीक्यू बुक है या जो हमारे निम्बस लर्निंग पे कोर्सेज चल रहे हैं उन सभी से कितने क्वेश्चंस एज इट इज, या हम बात करें हमारी जो एमसीक्यू बुक है उसमें से कितने क्वेश्चन एज इट इज आरएसएसबी जेई डिप्लोमा वाले एग्जाम में पूछे गए हैं माय डियर। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन जो टॉम सब्जेक्ट होता है माय डियर, उसमें से कितने क्वेश्चंस उस एग्जाम में पूछे गए हैं और इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन ऐसे हैं माय डियर जो एग्जैक्टली आपके ईए मैच है। मतलब इंजीनियर्स एकेडमी का जो कंटेंट है वो डायरेक्टली उन क्वेश्चन से मैच किया है। सो आज की हमारी चर्चा का मुद्दा रहेगा माय डियर आरएसएसबी जेई डिप्लोमा पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। जो पेपर जो है वो हुआ था 20 मई 2022 को माय डियर, सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था अभी हाल ही में, उसमें हमने जो क्वेश्चंस देखे हैं और देखते हैं माय डियर कि क्या क्या क्वेश्चंस थ्योरी ऑफ मशीन से पूछे गए हैं और देखते हैं कि कैसे हम ये मैच करते हैं। यस, सो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें माय डियर, ये जो पेपर है माय डियर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ये पेपर हमने उठाया बेसिकली, इसका कोड 116 है। इस पेपर की हम बात करने वाले हैं जो कि सेकंड शिफ्ट में हुआ है 20 मई को। तो यहाँ पे इस पेपर में हम देखते हैं कि जो 131 क्वेश्चन था, इस पेपर की बात करें जो 131 क्वेश्चन था, इट इज फ्रॉम द थ्योरी ऑफ मशीन। क्वेश्चन ये कहता है सर, इफ द एयर स्क्रू ऑफ an aeroplane rotates clockwise when viewed from the rear and aeroplane takes a right turn, the gyroscopic effect will be। अब ध्यान से एक बार हमारी जो एमसीक्यू बुक है उसमें जो जायरोस्कोप चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से पढ़ेंगे माय डियर और देखेंगे कि एग्जैक्टली माय डियर मैच कर रहा है। द इंजन ऑफ ए एरोप्लेन रोटेट्स इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन सीन फ्रॉम द टेल एंड द एरोप्लेन टेक्स अ टर्न टू द लेफ्ट। बस थोड़ा सा यहां पे राइट टर्न है और यहां पे माय डियर आपका लेफ्ट टर्न है, ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं माय डियर। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली मैच कर रहा है हमारी एमसीक्यू बुक से। जब हमने ये एमसीक्यू बुक सॉल्व करवाई थी तो हर एक क्वेश्चन को डिस्कस किया था माय डियर, और अगर आप देखें तो इस एमसीक्यू बुक में जायरोस्कोप का क्वेश्चन नंबर 4 आपको एज इट इज क्वेश्चन से मैच करता हुआ दिखा था। और हम देख सकते हैं सर इसका जो आंसर है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस 131 ए इज द करेक्ट आंसर। सो माय डियर सेम क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है एमसीक्यू मैकेनिकल इंजीनियरिंग बुक, जिसमें आपके 5000 प्लस क्वेश्चंस हैं, पर सब्जेक्ट क्वेश्चंस हैं, इवन पर चैप्टर्स क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बेसिकली इंक्लूड किया गया है और उन क्वेश्चंस में से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं माय डियर। तो ध्यान से देखिए, इट इज द ब्यूटी ऑफ एमसीक्यू बुक। आगे बढ़ते हैं, अभी देखना और बाकी है। यस, सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, दिस इज एब्सोल्युटली ये मैच। नाउ क्वेश्चन नंबर 157, अगर अपन क्वेश्चन नंबर 157 जो कि मैंने बताया था, जो कोड मैंने दिखाया था आपको, उस कोड वाले पेपर में जो 157 नंबर क्वेश्चन था वो पूछा गया था, फॉर बैलेंसिंग अ सिंगल डिस्टर्बिंग मास द मिनिमम नंबर ऑफ बैलेंस मासेस रिक्वायर्ड टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन अ प्लेन पैरेलल टू द plane of rotation, the disturbing mass will be 2, 1, 4 and 3। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था पेपर में। क्वेश्चन नंबर है ये 157 फॉर द आरएसएसबी जेई डिप्लोमा पेपर। अब देखते हैं कि जो हमारी एमसीक्यू बुक है उसमें कैसा क्वेश्चन हमने रिपीट किया है माय डियर, कैसा क्वेश्चन हमने देखा है। सेम अगर हम बात करें बैलेंसिंग वाले चैप्टर की बात करेंगे तो बैलेंसिंग के चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 7 आपको एग्जैक्टली दिख रहा है माय डियर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन कंप्लीटली बैलेंस सेवरल मासेस रिवॉल्विंग इन अ डिफरेंट प्लेन्स ऑफ अ शाफ्ट। सो क्वेश्चन नंबर 157 2 इज द करेक्ट आंसर। और ये सेम क्वेश्चन माय डियर, ये सेम क्वेश्चन आपको एमसीक्यू बुक में हूबहू आपको दिखाई दे रहा है। अ सिंगल मास, 2 इक्वल मासेस, अ सिंगल मास इन डिफरेंट प्लेन एंड 2 मासेस इन 2 डिफरेंट प्लेन्स। माय डियर हम देख सकते हैं थोड़ा सा ऑप्शन में चेंज किया है। अगर आपने एमसीक्यू बुक लगा रखी होती तो एग्जैक्टली आप इसका आंसर दे पाते। बात ये नहीं सर, बात ये नहीं है कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, आप ये देखिए सर कि आपने प्रैक्टिस कहां से की है। आप देखिए कि आपने प्रैक्टिस कहां से की है।
लिए अगर आपने इंजीनियर्स एकेडमी की जो एमसीक्यू बुक चलती है अगर आपने उसको लगा ली है तो यकीन मानिए हमारे आगे आने वाले जितने भी जेई और ए के एग्जामिनेशन है काफी सारे क्वेश्चंस आपको एज इट इज इस बुक में से मिल जाएंगे। हमने अभी हाल ही में एनएचपीसी जेई और यूकेपीएससी ए वाले एग्जाम में भी देखा था कि मेनी ऑफ द क्वेश्चंस आर डायरेक्टली मैच फ्रॉम द एमसीक्यू बुक। सो एमसीक्यू बुक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे। आगे देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस और इस पर्टिकुलर एग्जाम में से मैच किए हैं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। सो एब्सोल्युटली इट इज अ ईए मैच। सो क्वेश्चन नंबर 155 इस पेपर का जो पूछा गया था, गियर ट्रेन इन विच at least one of the gear axis is in motion relative to the frame is known as। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा था। क्वेश्चन नंबर दिखा रखा है 155। नाउ आंसर्स गिवन थे रिवर्टेड गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन, एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन एंड बेवल गियर ट्रेन। ये जो आपके ऑप्शंस हैं वो आपको एग्जाम में पूछे गए थे। अब देखते हैं सर जो गियर चैप्टर है हमारा जो गियर चैप्टर है इस एमसीक्यू बुक का, इस एमसीक्यू बुक के गियर चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 69 आपको हूबहू दिखाई दे रहा है। अ गियर ट्रेन इन विच एक्सिस ऑफ सेम ऑफ द गियर्स आर इन मोशन इज कॉल्ड एज व्हाट? Compound gear train, reverted gear train, epicyclic gear train and none of this। So what will be the correct answer is what? epicyclic gear train। वहां देख सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल as it is, जैसा कि आप देख पा रहे हैं as it is क्वेश्चन जो है जो एमसीक्यू बुक के हैं वो डायरेक्टली आपके क्वेश्चन एग्जाम में मैच होते हैं। It is basically what the EA match, EA content match. It is our designed, it is basically what our designed MCQ book जो हमने बेहतरीन क्वेश्चन से बनाई है। अगर आप इन क्वेश्चंस को लगा लेते हैं जो कि 5000 प्लस है तो यकीन मानिए आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। यस, सो कम टू द नेक्स्ट वन। एब्सोल्युटली दिस इज EA मैच। नाउ क्वेश्चन नंबर 160 अगर हम पेपर की बात करें तो उस पेपर में 160 क्वेश्चन आया था। अकॉर्डिंग टू कैनेडीज थ्योरम द इंस्टेंटेनियस सेंटर्स ऑफ थ्री बॉडीज हैविंग रिलेटिव मोशन लाइज ऑन द, ए ऑप्शन था कर्व पाथ, बी ऑप्शन था स्ट्रेट लाइन, सी ऑप्शन था पॉइंट एंड डी ऑप्शन था नन ऑफ द अबव। नाउ अगर हम बात करें यही क्वेश्चन माय डियर हमारे एमसीक्यू बुक में अगर आप चैप्टर देखेंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है माय डियर फॉर कैनेडीज थ्योरम इंस्टेंटेनियस सेंटर्स। अगर किसी के पास एमसीक्यू बुक हो तो आप चेक कर सकते हैं, चैप्टर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आप देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा फॉर कैनेडीज थ्योरम इंस्टेंटेनियस सेंटर्स इज व्हाट। इसलिए हमने यहां पे क्वेश्चन नंबर भी आपके सामने मेंशन किया है ताकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहे। नाउ lie in a different plane, lie in a plane perpendicular to the plane of motion, line in a different planes as a plane of motion and lie on a straight line। So what will be the correct answer? 160 का आंसर is basically what? straight line। आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऑप्शन को इधर उधर किया है, बाकी क्वेश्चन एज इट इज माय डियर एज इट इज बिल्कुल मैच हो रहा है आपके एमसीक्यू बुक से। हमने क्वेश्चन नंबर भी लिखा है जो कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। एट द सेम टाइम हमने यहां पे एमसीक्यू बुक में चैप्टर नंबर एंड क्वेश्चन नंबर लिखा है माय डियर कि किस पर्टिकुलर चैप्टर से और किस पर्टिकुलर चैप्टर में से कितना नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको ये पूछा गया है। इट इज माय डियर एब्सोल्युटली द EA मैच। सेम क्वेश्चन है माय डियर, सेम क्वेश्चन आप समझ सकते हैं एमसीक्यू बुक में से क्वेश्चन लगाना आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी बन जाता है। अगर आप जेईई एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं माय डियर यकीन मानिए ये बुक जो है अगर आप 5000 प्लस ये क्वेश्चन जो है अगर आप लगा लेते हैं तो आगे आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन है माय आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने कई सारे एग्जाम्स का EA मैच करवाया है और हमने देखा है कि कितने सारे क्वेश्चन जो है एज इट इज हमारे कंटेंट की बात करें या बुक्स की बात करें इन सब से आपके क्वेश्चंस एज इट इज मैच हो रहे हैं। क्लियर? सो नाउ देखते हैं नेक्स्ट। इट इज एब्सोल्युटली माय डियर EA मैच। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 165 पेपर का जो डिप्लोमा पेपर हुआ था उसका 165 क्वेश्चन जो कि आपके सामने है। इन अ स्प्रिंग मास सिस्टम द मास ऑफ सिस्टम जो आपका मास है वो आपका हाफ कर दिया गया है एंड द स्प्रिंग स्टिफनेस इज डबल द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। ये क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 165 RSSB डिप्लोमा वाले पेपर में और यही सेम क्वेश्चन अगर हम एमसीक्यू बुक की बात करें और वहां पे अगर वाइब्रेशन चैप्टर की बात करें वाइब्रेशन चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 89 एग्जैक्टली दे रखा है माय डियर a simple spring mass vibrating system has a natural frequency and दे रखा है
and the spring stiffness is half and mass is double, then the natural frequency will becomes double, means 2n यहां पर जाएगा आपका is double. सेम क्वेश्चन मार दिया, सेम क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट आई कैन से, बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया है, क्लियर ना. सो ये है आपका एमसीक्यू बुक का 89th क्वेश्चन फ्रॉम द वाइब्रेशन चैप्टर. यू कैन से दैट माय डियर मेनी ऑफ द क्वेश्चन, ये तो टर्म की बात चल रही है. अगर हम बात करें अदर सब्जेक्ट की, वो भी आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे. अरे एज इट इज क्वेश्चन जो है एमसीक्यू बुक से रिपीट हो रहे हैं माय डियर. तो यकीन मानिए एमसीक्यू बुक आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है फॉर द अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस थ्योरी ऑफ मशीन से पूछे गए हैं और कैसा आपका ईएमएच है. नाउ इट इज एब्सोल्युटली ईएमएच. नाउ क्वेश्चन नंबर 178 क्या पूछा था. 178 देखते हैं. इन अ गवर्नर if equilibrium speed is constant for all the radii of rotation of balls, the governor is said to be. ये क्वेश्चन पूछा है आपके RSSB पेपर जो कि डिप्लोमा वाला था, सेकंड शिफ्ट में था, उसमें एक क्वेश्चन 178 आपको पूछा गया है. ना अगर हम बात करें हमारे एमसीक्यू बुक में गवर्नर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 22, गवर्नर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 22 एग्जैक्टली आपको सेम दिखाई दे रहा है. Governor is said to be isochronous when the equilibrium speed is constant for all the radii of rotation of the balls within its working range. The range of speed is not zero for different radii of rotation of the balls within the working range, any of the above and none of the above. So what is the correct answer is 178. C is the करेक्ट आंसर. आइसोकोनस इज द करेक्ट आंसर. आप देख सकते हैं कंसेप्ट सेम है. अगर आपने एमसीक्यू बुक लगाई है तो कहीं ना कहीं आपने कंसेप्ट पढ़े हैं, और अगर कंसेप्ट आपने पढ़े हैं तो आप एब्सोल्युटली आप पर्टिकुलर उस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दे पाएंगे. सो माय डियर, इन एनी ऑफ द एग्जाम सबसे महत्वपूर्ण बात आपके सामने ये होती है कि सर क्वेश्चन कहां से लगाएं. क्लियर ना. सबसे इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप थ्योरी पढ़ लेते हैं, थ्योरी पढ़ने के बाद आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं क्वेश्चन लगाने के लिए, लेकिन व्हाट विल बी द एप्रोप्रिएट क्वेश्चन सीरीज. बेसिकली आपको कहां पे अच्छे क्वेश्चंस मिल सकते हैं जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत फायदेमंद है, और कहीं ना कहीं वही कॉन्सेप्ट जो है वो आपके एग्जाम में रिपीट होने वाला है. तो उस सभी आप मैं क्वेश्चन बैंक की बात करना चाहता हूं. अगर हम क्वेश्चन बैंक की बात करें माय डियर, तो एमसीक्यू बुक जो कि इंजीनियर्स एकेडमी की एमसीक्यू बुक है, जिसमें हमने 6000 प्लस क्वेश्चंस ऐड किए हैं. दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एनी ऑफ द टेक्निकल जेएन एंड एएन एग्जामिनेशन. समझ जाइए माय डियर कि इन क्वेश्चंस के बुक लगाने के बाद आपको किसी बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है, कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है माय डियर. ये बुक लगा लीजिए, आपके कंसेप्ट भी सही हो जाएंगे और कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन आपको रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देंगे अपकमिंग योर एएन एंड जेएन एग्जामिनेशन. आगे बढ़ते हैं, अभी तो और है. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द पेपर, इट इज आल्सो एब्सोल्युटली द ईएमएच. नाउ क्वेश्चन नंबर 183 जो पेपर था आपका आरएसएसबी जेईई, वापस रिपीट कर रहा हूं, उसका अगर 183 क्वेश्चन देखना चाहें तो क्वेश्चन पूछा था अ पॉइंट ऑन द कैम पिच कर्व हैविंग द मैक्सिमम प्रेशर एंगल इज कॉल्ड. क्या कहते हैं भाई उसे? ट्रेस पॉइंट कहते हैं, प्राइम पॉइंट कहते हैं, बेस पॉइंट कहते हैं, या पिच पॉइंट कहते हैं. ये सेम क्वेश्चन अगर हम देखें कैम वाले चैप्टर जो एमसीक्यू बुक है उसमें थ्योरी ऑफ मशीन आपका सब्जेक्ट है, उसमें अगर हम कैम वाले चैप्टर में 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें, अगर किसी के पास हो बुक तो आप देख सकते हैं एब्सोल्युटली मैच करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर भी मेंशन किया है. सो नाउ एमसीक्यू बुक का कैम वाले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 13, द पॉइंट ऑन द कैम विद द मैक्सिमम प्रेशर एंगल इज नोन एज कैम सेंटर, pitch point, trace point and prime point. So what is the correct answer? D means pitch point is the correct answer my dear. और यही क्वेश्चन आपको एमसीक्यू बुक में एज इट इज मिलता है my dear. So आप समझ सकते हैं कि एमसीक्यू बुक आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. So my dear ये जो क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताए हैं, ये सभी क्वेश्चंस आरएसएसबी जेईई जो अभी 20 मई को एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में डिप्लोमा वाले पेपर में थ्योरी ऑफ मशीन से इतने क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये सब के सब आपके मैच हो गए हैं किससे? एमसीक्यू बुक से. अरे बाबू, जिसने भी एमसीक्यू बुक लगाई होगी वो करेक्टली इन सभी क्वेश्चंस को सही से कर लिया होगा. सो सबसे बड़ी बात ये आती है सर कि ये एमसीक्यू बुक हम ले कहां से? भाई कई लोग हैं ऐसे जिनको पता नहीं होगा कि भाई ये एमसीक्यू बुक हम कहां से परचेस कर सकते हैं, हमें कहां से मिल सकती है, ताकि हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को गैदर कर पाएं, उनको लगा पाएं और अच्छे से अच्छा सिलेक्शन हम ले पाएं. सो अगर हम देखें
एमसीक्यू बुक के लिए। सो यहाँ पे हम समझ सकते हैं हमारी बाई एमसीक्यू बुक। अगर हम एमसीक्यू बुक लेना चाहते हो तो ये पब्लिकेशन में जा सकते हो हमारे। ये पब्लिकेशन पे आपको ये एमसीक्यू बुक मिल सकती है जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। 5000 प्लस इसमें क्वेश्चंस हैं। ये सभी क्वेश्चंस जो मैंने दिखाए हमारे आपको प्रीवियस स्लाइड्स में, वो सभी क्वेश्चंस आपको इस पर्टिकुलर बुक में मिल जाएंगे। टॉम के ही नहीं माय डियर, सभी सब्जेक्ट्स के और सभी चैप्टर्स के पर चैप्टर्स हमने क्वेश्चंस को सेग्रीगेट किया है और बेहतरीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि एएन जेएन एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, वो सभी क्वेश्चंस हमने इस पर्टिकुलर बुक में ऐड किए हैं। सो माय डियर, अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली ये पब्लिकेशन पे जाके इस बुक को परचेस कर सकते हैं, या फिर आप फ्लिपकार्ट और अमेज़न से भी इस पर्टिकुलर बुक को आप परचेस कर सकते हैं। अगर आपके मन में और भी कोई क्वेरी हो माय डियर तो आप कॉल कर सकते हैं 8009697000 पे आप कॉल करके भी कहीं ना कहीं अपना जो बुक के बारे में कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं। सो माय डियर, इट इज ऑल अबाउट फॉर योर EA मैच ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन फॉर द एग्जामिनेशन RSSB JEE डिप्लोमा पेपर। सो थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज निम्बस लर्निंग। ये है फ्यूचर की तैयारी। थैंक यू सो मच, जय हिंद। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.